Now we are continue with the chapter number 6, the beggar and the five doses of book As with Esther. Something was biting Shankar's foot. शंकर के पैरों को कोई काट रहा था. He felt a sharp pain in his big toe. उसने अपने जो बड़ी उंगली थी उसमें बहुत ज़्यादा दर्द को महसूस किया. शंकर thought that one of the red ants that occasionally found their way into the house had attacked his toy. Thought, think का yesterday word है thought. शंकर ने सोचा कि रेड आंट्स जो उनके घर पर कभी कभी पाई जाती हैं उसने उसके उंगली पर काटा है या अटैक किया है. इट ईज्ड टेरिबली, वो बहुत बुरी तरह से काट रही थी. बट शंकर डिड नॉट डेयर मूव फॉर ही न्यू दैट पद्मा वॉज लिसनिंग इंटेंटली. लेकिन शंकर मूव नहीं कर सकता था या मूव करने का उसे साहस नहीं हुआ. डेयर मीन्स DARE, डेयर मीन्स साहस नहीं कर पाया क्योंकि वह जानता था. न्यू मीन्स जानता, KNEW, न्यू मीन्स जानता था. यहाँ पर के साइलेंट है बच्चों. न्यू कि पद्मा बहुत ही ध्यान लगाकर, इंटेंटली मीन्स अटेंशन से, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट से ध्यान लगाकर सुन रही थी. इफ़ ही मूव्ड even a fraction of an inch, Padma would pronounce the contest over and declare herself the winner. यदि वह एक इंच के फ्रैक्शन में भी अगर मूव होता है, पॉइंट इंच में भी अगर वो मूव होता है तो पद्मा कॉन्टेस्ट को ख़त्म कर देगी और अपने आप को विजेता घोषित कर देगी. So he lay perfectly still, trying not to think about his ईची टॉय. इसलिए वह चुपचाप लेटा रहा और उसने अपनी जो उसके वहाँ पर जहाँ काटा था, वहाँ जो उसके दर्द हो रहा था, जो उसके जलन हो रही थी, जो खुजली सी हो रही थी, उसके बारे में सोचना बंद कर दिया. द आवर्स टिक्ड बाय, घंटों निकलते गए. द नाइट स्काई बिगिन टू ग्रो लाइटर एंड सून इट वॉज डॉन. रात जो है वो धीरे धीरे लाइट होती गई और अब सुबह की पहली किरण आ चुकी थी. डॉन मीन्स जो दिन जब शुरू होता है उसकी जो फर्स्ट लाइट जो अपीयर होती है उसे कहा जाता है डॉन, DAWN. पद्मा ट्राइड टू स्नीक अ पीक एट शंकर. पद्मा शंकर पर ध्यान रखते हुए नजरें चुराकर देखना चाह रही थी या उठना चाह रही थी, ये मान लीजिए. पीक माने तो नज़र रखना और स्नीक माने नज़र चुराते हुए, कि कोई उसे देखे ना. वो कोशिश कर रही थी. शी ओपन वन आईलिड वेरी वेरी केयरफुली, उसने अपनी एक आँख बहुत सावधानी से खोली. एज शी स्नीक्ड अ लुक एट हिम, चोरी छुपे उसने उसकी तरफ देखा, उसके हस्बैंड की तरफ. शी रियलाइज्ड विद अ स्टार्ट दैट ही वॉज डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग. उसे महसूस हुआ कि उसका हस्बैंड भी बिल्कुल वही कर रहा था. शी क्वाइकली क्लोज हर आई अगैन, उसने फटाफट से अपनी आँख को बंद कर लिया. होपिंग ही हैड नॉट नोटिस्ड, उसने सोचा, होप मीन सोचना, उसने ये सोचा कि उससे ये नोटिस नहीं किया. ही हैड ऑफकोर्स बट ही रिमेंड साइलेंट. ही हैड मतलब उसने देख लिया था उसके हस्बैंड ने, पर उसने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप रहा. दे स्पेंट एन एंटायर सेकेंड डे एंड देन अ थर्ड इन दिस मैनर. उन्होंने दूसरा दिन भी इसी तरह गुजार दिया और तीसरा दिन भी इसी तरह से निकल गया. द हाउस रिमेन्ड शट थ्रू आउट दैट टाइम, हाउस पूरे टाइम बंद रहा. सून द होल विलेज बिगेन टू वरी अबाउट शंकर एंड पद्मा.
जल्दी ही पूरा जो गांव था उन्हें शंकर और पद्मा के बारे में चिंता होने लगी। वॉट हैड हैपन टू देम, क्या हुआ इन्हें? द विलेज एल्डर सैड, सी वेदर दियर हाउस इज लॉक्ड ऑन द आउटसाइड एंड वेदर दे हैव लेफ्ट अस टू गो टू सम अदर विलेज। जो गांव के बूढ़े लोग थे उन्होंने कहा, देखते हैं कहीं जो हाउस है वो बाहर से लॉक्ड है या नहीं है, या फिर वो इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में तो नहीं चले गए। वन ऑफ द विलेज वॉचमैन कैम एंड ट्राइड टू पुश द डोर ओपन बट इट वुड नॉट ओपन। एक जो गांव का चौकीदार था उसने डोर को पुश किया, पुश मीन्स धक्का दिया, ट्राई टू पुश मीन्स धक्का दिया ओपन करने के लिए, बट वह नहीं खुला। Surely, said the elders, it is locked on the inside. जो वहाँ पे जो बड़े थे उन्होंने बोला, Surely ये अंदर से ही बंद है। Something terrible must have happened. कुछ अजीब सा या भयानक ज़रूर हुआ है। The village folk did not want to waste time wondering what might have happened, so they sent two watchmen to climb the roof and open the latch from the inside. Folk means समूह, जो पीपल का एक झुंड होता है, दैट्स कॉल्ड फॉक। जो विलेज जो गांव का जो झुंड था वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे सोचकर कि अंदर क्या हुआ होगा। उन्होंने दो वॉचमैन को रूफ मीन्स छत पे से चढ़कर भेजा। क्लाइम मीन्स चढ़ना, CLIMB, क्लाइम मीन्स चढ़ना, चढ़कर छत पे से भेजा और अंदर से जो कुंडी लगी थी उसे ओपन करवाया। Meanwhile, the whole village, men, women and children stood outside the house to see what had taken place inside. उसके बाद जो पूरा गांव था जिसमें मेन वीमेन बच्चे जो दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे देखने के लिए कि अंदर क्या हुआ होगा, वो अंदर आ गए। द वॉचमैन जम्प्ड इनटू द हाउस एंड फाउंड शंकर एंड पद्मा स्ट्रेच्ड आउट ऑन टू अपोजिट साइड्स ऑफ द किचन, स्टीफ एंड मोशनलेस। उन वॉचमैनों ने जब जंप किया तो देखा कि पाया कि शंकर और पद्मा बिल्कुल सीधे एक दूसरे से अपोजिट साइड में किचन की तरफ स्टिफ बिल्कुल कड़क और बिना किसी मूवमेंट के लेटे हुए थे। द नॉइज ऑफ द वॉचमैन जंपिंग इन हैड स्टार्टल्ड देम ऑफ कोर्स बट नीदर हैड मूव्ड नॉर ओपन देयर आइज। वॉचमैन का जो नॉइज़ हुआ जब उसने जंप किया, उसका जो नॉइज़ हुआ वह उसके बारे में उन्हें पता लग गया, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी मूवमेंट नहीं किया और ना ही किसी ने आंखें खोली। शंकर एंड पद्मा वर सो स्टील दैट द वॉचमैन थॉट दे हैड बोथ डाइड। शंकर और पद्मा अभी भी जो बिल्कुल बिना हिले चुपचाप लेटे हुए थे, तो वॉचमैन ने सोचा कि वो दोनों मर गए हैं। दे ओपन द डोर सॉलमली एंड द होल विलेज रश्ड इन। उन्होंने डोर को बहुत ही सीरियसली खोला और पूरा विलेज अंदर आ गया। शंकर एंड पद्मा वर कैरिड टू एन ओपन एरिया। पद्मा और शंकर को एक खुले स्थान पर ले जाया गया। एवरीवन गैदर्ड अराउंड दैम इन अ सर्कल एंड बिगेन टॉकिंग अबाउट हाउ फॉन्ड दे वर ऑफ द टू पुअर पीपल इन फ्रंट ऑफ दैम। सभी ने उन्हें चारों तरफ से सर्कल बनाकर घेर लिया और वह उन दोनों गरीब जो लोग थे जो उनके सामने लेटे हुए थे उनके बारे में बात करने लगे कि वह उन्हें कितने प्यारे थे। शंकर, फॉन्ड मीन्स प्रिय, FOND मीन्स प्रिय। शंकर वॉज ऑलवेज सो पोलाइट, सेड वन लेडी शेकिंग हर हेड। एक औरत ने अपना सर हिलाते हुए कहा, शंकर कितना विनम्र था। एंड पद्मा वर्कड सो हार्ड, सेड पद्मा's नेबर, द वन हु हैड गिवन हर द ब्लैक दाल फॉर हर डोसाइज।
और दूसरी पद्मा की दूसरी नेबर जिसने उसे काली दाल दी थी डोसाइज बनाने के लिए, उसने कहा कि पद्मा बहुत ही मेहनती थी। द सन वॉज हॉट अबव द विलेज एंड शंकर एंड पद्मा बिगेन टू स्वेट बट नो बडी नोटिस्ड। विलेज में जो सन था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और शंकर और पद्मा झुलसने लगे। स्वेटिंग मीन्स पसीना पसीना हो जाना, पर किसी ने नोटिस नहीं किया। अ बिट ऑफ डस्ट वॉज ट्रबलिंग पद्मा इमेंसली एंड शी वॉज श्योर शी वॉज अबाउट टू स्नीच। जो वहाँ पर धूल थी उसके कारण पद्मा को भी परेशानी हो रही थी और वह इस बारे में श्योर हो गई थी कि उसे अब छींक आएगी। स्नीच मीन्स छींकना। एट द सेम टाइम शंकर वॉज बींग बॉदर्ड बाय a fly which circled round and round his head. It buzzed in his ear annoyingly. और उसी समय शंकर को एक मक्खी परेशान कर रही थी जो उसके सिर के यहाँ पर राउंड राउंड चक्कर लगा रही थी और उसके कान में भनभनाहट कर रही थी। जब कोई मक्खी होती है या मच्छर होता है जो भनभनाहट की जो आवाज़ होती है उसे कहा जाता है बर्स्ट, BUZZED बर्स्ट। जस्ट एट द मोमेंट व्हेन पद्मा फेल्ट शी कुड नॉट होल्ड हर स्नीज इन एनी लॉन्गर द फ्लाई परचेज ऑन शंकर्स नोज। जब पद्मा को ये लगा कि वो अब अपनी छींक को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी, तभी शंकर की नाक पर आकर वो फ्लाई आकर बैठ गई और अच्छू एकदम आवाज़ आई। द विलेजर हर्स्ड कन्वर्सेशन वाज इंटरप्टेड बाय अ माइटी स्नेज। जो बहुत ही गुपचुप जो कन्वर्सेशन विलेजर्स कर रहे थे उसको उसकी छींक ने तोड़ दिया, या वो जो वहाँ पर आवाज़ जो वो आपस में बातें कर रहे थे उसको उस जो छींक की जो उसकी आवाज़ आई उसने उसको ब्रेक कर दिया। आई विल बी सेटिस्फाइड विद 2 डोसाई शंकर सेट अप लुकिंग डिसग्रंटल्ड। मैं 2 डोसे से ही सहमत हो जाऊंगा। वो बैठ गया और बहुत ही निराश और परेशान, डिसग्रंटल्ड मीन्स बहुत ही डिसअपॉइंट सा, बहुत निराश सा लग रहा था। पद्मा ओपनड हर आइज सेइंग आई हैव वन, आई विल गेट 3 डोसाइज। पद्मा ने अपनी आंखें खोली और कहा मैं जीत गई, मुझे 3 डोसा मिलेंगे। द विलेजर्स who had been dumbstruck by the sudden revival of the 2 people questioned Shankar and his wife until they knew the entire story. जो विलेजर्स थे जो बिल्कुल स्तब्ध हो गए थे, उनके मुंह से डम्बस्ट्रंग मीन्स बिल्कुल स्तब्ध हो गए थे, क्योंकि अचानक से जो पहले जो कंडीशन थी कि वो दोनों लेटे हुए थे और उसके बाद एक जो वहाँ पर जो खामोशी छाई हुई थी वो एकदम से टूट गई थी। रिवाइवल मीन्स जो पहले कंडीशन थी वो अब नहीं थी। तो इस तरीके के जो उसने छींका तो वो वहाँ पर स्तब्ध से रह गए और वह तब तक शंकर और उसकी वाइफ से पूछा उन्होंने जब तक कि उन्हें पूरी स्टोरी के बारे में पता नहीं लग गया। द विलेजर्स लाफ्ड एट वॉट शंकर पद्मा हैड डन टू गेट 1 मोर डोसाई। विलेजर्स पद्मा और शंकर पर हंसने लगे कि कैसे उन दोनों ने एक ज़्यादा डोसे के लिए ये सब किया। व्हेन द 2 of them returned home they were shocked to find that the dosais had been claimed by a horde of red ants. जब वह दोनों घर आए तो उन्हें देखकर वो शॉक्ड रह गए कि डोसाइस को जो लाल चींटियों के झुंड ने, बहुत सारा झुंड, हॉर्डे मीन्स होता है बहुत बड़ा झुंड, जो रेड एंट्स का था वो उन्हें खा रही थी। शंकर ऑलमोस्ट वेप्ट एट द साइट। शंकर लगभग ये सब देखकर रोने ही लगा। थ्रो दोज अवे सेड वन ऑफ द विलेज एल्डर। इन्हें बाहर फेंक आओ, एक विलेजर जो बूढ़ा था उसने कहा। एंड कम टू आवर हाउस टू ईट सम हॉट फ्रेश डोसाइस। इन्हें बाहर फेंक दो और हमारे घर पर आकर कुछ ताज़ा डोसाइस खा लो। शंकर एंड पद्मा एट अ हार्टी मील दैट इवनिंग। शंकर और पद्मा ने उस शाम बहुत ही अच्छा भोजन किया। ईच ऑफ देम एट नॉट 2 नॉट 3 but 4 piping hot डोसाइस ईच।
और दोनों ने 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बहुत ज़्यादा गर्म डोसाइज खाए। 8 जो है ATE, ईच ऑफ देम 8 जो है वो ईट का यस्टरडे वर्ड है, तो उन्होंने 4 डोसाइज खाए। After that memorable day, our hero and his heroine were called the Dosai lovers, and anytime a household in the village met Dosai's morning or evening, you would be sure to see a plate full of them being taken to the house of the Dosai lover. उस मेमोरेबल, उस यादगार दिन के बाद जो हमारे हीरो और हीरोइन थे उन्हें डोसाई लवर कहा गया, और जब भी विलेज में, गांव में जब भी डोसाइस बनता मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो एक पूरी प्लेट भरकर उन डोसाइस लवर को भेजा जाता था। थैंक यू।